यसरब दे वाली सारे नबी तेरे दर्द। नूरजहां की वो नात जो हर सुनने वालों को रुला देती है। कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, वो दिल में उतर जाती हैं। और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त मिटा नहीं पाता, और कुछ लम्हे ऐसे जो एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लम्हे की है, मलके तरन्नुम नूरजहां की कहानी, जिसने ज़िंदगी भर गाने गाए, लेकिन जब उसने एक नात पढ़ी तो पूरी दुनिया रोने लगी। नूरजहां वो नाम जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख का सबसे रोशन सितारा था। उनकी आवाज़ में एक जादू, एक तासीर और एक दर्द था, मगर शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उनकी ये आवाज़ एक दिन नात में ऐसा असर डालेगी कि सुनने वाले अपने गुनाहों पर नादम हो जाएंगे। कहते हैं कि एक दिन वो किसी महफिल मिलाद में मौजूद थी। एक नात ख्वां ने बड़ी आजी से नात पढ़ी, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों गाने गाए, लेकिन आज पहली बार दिल कांप गया है। उसी रात नूरजहां अपने कमरे में देर तक जागती रही। रोशनी मध्यम थी और वो खामोशी से एक ही जुमला दोहराती रहती, या अल्लाह मेरा दिल बदल दे। वो लम्हा उनकी ज़िंदगी का मोड़ बन गया। चंद दिन बाद एक दोस्त ने उनसे कहा, मलके तरन्नुम आप तो नात पढ़ें, आपकी आवाज़ में तासीर है। नूरजहां मुस्कुराकर बोली, गाने के लिए हुनर चाहिए, लेकिन नात पढ़ने के लिए दिल चाहिए। और फिर वो दिन आया, नूरजहां ने नात की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में कदम रखा। जब माइक के सामने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये वो कलाम है जिसके लिए मेरी आवाज़ नहीं, मेरा दिल गाएगा। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। रिकॉर्डिंग टीम की कई अफराद रो पड़े। एक टेक्नीशियन ने बाद में कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत गाने रिकॉर्ड किए, मगर आज पहली बार लगा जैसे कोई दुआ रिकॉर्ड हो रही हो। जब ये नात रिलीज़ हुई तो लाखों लोगों ने सुनी, जो सुनता उसका दिल पिघल जाता। लोग कहते हैं कि नूरजहां की आवाज़ में उस वक्त दुनियावी लज़्ज़त नहीं थी, बल्कि एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई थी। कई लोग जिन्हें कभी आंसू नहीं आते थे, इस नात को सुनकर रोते और कहते, ये नात नहीं, दिल से निकली दुआ है। इस नात के बाद नूरजहां के अंदाज में एक अजब सुकून आ गया, और वो कम बोलती थी, ज़्यादा सोचती थी। अक्सर महफिलों में कहती थी, मैंने शोहरत दौलत हर चीज़ देखी, मगर जब मेरा दिल बदल दे बदल दे, मगर जब मेरा दिल बदल दे पड़ी तो पहली बार लगा कि अल्लाह ने मेरी आवाज़ को कबूल किया है। एक दिन उनकी बेटी ने पूछा, अम्मी आपको इतना सुकून कब मिला था? नूरजहां ने आंखें बंद करके कहा, मैंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी थी, तब लगा जैसे सारी ज़िंदगी के गुनाह धुल गए हों। ज़िंदगी के आखिरी सालों में नूरजहां अक्सर तन्हाई में यही नात सुनती थी। कभी यूं, कभी लबों पर मुस्कुराहट होती, कभी आंखों से आंसू बहते। एक करीबी साथी ने बताया, नूरजहां जब ये नात सुनती थी तो इतनी खामोशी छा जाती जैसे उनके और रब के दरमियान कोई मुकालमा चल रहा हो। ये वो नूरजहां थी जिनकी आवाज़ से लोग झूमते थे, मगर नात में वो खुद झुक जाती थी। नूरजहां की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह के जिक्र के आगे सब सर झुक जाते हैं। एक गुलकारा जिसने दुनिया की स्टेजों को रोशन किया, लेकिन जब नात पड़ी तो उसकी रूह जगमगा उठी। शायद इसलिए लोग आज भी कहते हैं, नूरजहां की नात वो लम्हा है जब आवाज़ इबादत बन गई। अगर आपने भी कभी नूरजहां की ये नात सुनी है और दिल रोया है तो कमेंट्स में सुबहान अल्लाह लिखें। वस्सलाम।